यही लोग हैं ना 2 जून की घटना जो गेस्ट हाउस कांड किए थे मायावती के साथ, ये महिलाओं का सम्मान करने वाले यही लोग हैं ना, गुंडागर्दी करने वाले यही लोग हैं ना 2 जून की गेस्ट हाउस। शिवपाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, आपने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं। कि सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो पेपर जो है वो रहरी के बिक जाता था। पेपर ले के बच्चे जो है रहरी के खेते में, सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी होने के नाते उनका जेल तक गए अखिलेश यादव इस्तीफा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा लागू किया गया एंटी पेपर लीक कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है और इससे भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर प्रभावी रोक लगेगी। राजभर ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 वर्ष तक की सजा तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने के भीतर मुकदमों के निस्तारण का प्रावधान किया गया है। उनका दावा था कि सरकार के इस सख्ती से पेपर परीक्षा माफियाओं में भय का माहौल बनेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं आम थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले व्यवस्था का दुरुपयोग करने की आदत थी, उन्हें अब कानून की सख्ती से परेशानी हो रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर भी राजभर ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल जातीय राजनीति करती है और गैर यादव पिछड़े समाज के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर भी कभी गंभीरता नहीं दिखाती। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में सपा का कोई प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों के बीच नहीं पहुंचता। शिवपाल यादव द्वारा उन्हें बहरूपिया कहे जाने पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को पहले अपना राजनीतिक इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समय समय पर अपने राजनीतिक हितों के अनुसार अलग अलग दलों से गठबंधन करती रही है, इसलिए दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले उसे आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने सपा नेताओं के महिला सम्मान को लेकर दिए जाने वाले बयानों पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रखी। ओम प्रकाश राजभर ने संबंधित अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निश्चित है आगे इस तरह की कार्रवाई न हो, इस नाते जो बिल पेश हुआ है उसमें कड़ा कानून, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सज़ा, अब 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके मामले को फैसला देना, ये बिल पास हुआ है। इससे निश्चित है कि लोगों में भय व्याप्त होगा। बड़ी लंबी रकम है, 10 करोड़ रुपया कहने के लिए है, लेकिन बड़ी लंबी रकम होती है, तो इससे भय से लोग पेपर लीक मामले में काम नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं बना सकी है, आपका जवाब क्या है? हाँ, चूँकि सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो पेपर जो है वो रहरी के बिक जाता था। पेपर ले के बच्चे जो है रहरी के खेते में, सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे, खुलेआम नकल कराई जाती थी, नौकरी बिकती थी। तो वो लोग वही परेशान है कि हमारा बाई दबे कभी शासन आया तो ये कानून रहेगा तो हमारे लोग कैसे कर पाएंगे। इस नाते वो लोग बहुत चिंतित हैं कि कड़ा कानून बना है कि इस कानून की वजह से अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी और विपक्ष अपनी कमी छुपाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी होने के नाते उनका जेल तक गए अखिलेश यादव इस्तीफा लेने के लिए, ड्रामा किए। डॉक्टर सोहेललाल पटेल कुर्मी बिरादरी का होने के नाते उनकी जयंती पर ना तो उन्होंने कहीं ट्वीट किया, ना तो कहीं उनके चित्र पर 2 फूल चढ़ाया। बिहार के जो
छात्रों के आंदोलन में जो फायरिंग हुई उसमें जो पटेल लड़का था उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, उसको सस्पेंड कराया। ये कुर्मी जहाँ आते हैं तो उनके खिलाफ भिड़ जाते हैं और यादव जब आते हैं तो चुप हो जाते हैं। आप बताइए, प्रयागराज ये गए थे और यादवों ने 3 गुप्ता को मार दिया था, क्या गए वहाँ? कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप हुआ, 4 यादव ने रेप किया, हत्या कर दिया। क्या इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया या ये गए? अभी आजमगढ़ में आपने देखा कि बारात में राजभर के बेटे को 10 लोग यादव मिलकर के हत्या कर दिए। क्या वहाँ गए उसके दरवाजे पर? तो ये शुद्ध रूप से यादव के हितैषी हैं और जातियों के ये दुश्मन हैं। अखिलेश यादव जी की ही बात को हम कह रहे हैं। पीट देगा यही ना पीडीए है, पीट देगा अल्पसंख्यक। आप अगर गाजियाबाद से हम शुरू करें तो गाजियाबाद में चौहान को अल्पसंख्यक ने पीट दिया, हत्या कर दिया। हम आते हैं बाराबंकी, राजभर की गर्दन यादव ने काट दिया। क्यों काट दिया? यही ना पीडीए इनका है। हम आते हैं देवरिया, राजकुमार चौहान की हत्या कर दिया, प्रजापति की हत्या हो रही है, विश्वकर्मा की हत्या हो रही है, और वो भी मज़े की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। समाजवादी पार्टी कोई भी मामला आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी 1 नंबर पे आ जा रही है। शिवपाल यादव ने राजभर को बहरूपिया रंग बदलने वाला करार दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि यह दीन धर्म के राजनीति सिद्धांत नहीं है? देखिए, अभी प्रयागराज में जो आंदोलनकारी पकड़े गए हैं 7 लोगों में 5 यादव हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक भी छात्र नहीं है। तो ये उपद्रवी कौन है? और शिवपाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तब आपका बयान मेरे पास है। आपने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, ये समाजवादी पार्टी जो है अब रास्ते से भटक गई है। यही अखिलेश जी के ऊपर आपने तंज कसते थे। वही शिवपाल जी हैं कि बदल गए हैं शिवपाल जी? उनका वीडियो मेरे पास है, आज सोशल मीडिया पर रोज़ चलता है, अक्सर हम देखते हैं, मिलता रहता है। और इन्होंने क्या क्या नहीं कहा अखिलेश को कि भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। ये बात शिवपाल जी ने खुद बोला है जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी। और आज बहुरूपिया कह रहे हैं। वो 3 साल खुद लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, जिसको सदन के अंदर अखिलेश यादव जी ने खुद सदन के अंदर बोला था। आज वो शिवपाल जी बोल रहे हैं सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जकरे 72 को छेद बा। उन्होंने राजभर को एक हल्का और गैर गंभीर नेता भी बताया है, जो बिना सोचे बिना गहराई के बयानबाजी करते हैं। इतना उनके दिमाग में डर सता रहा है ना, ओम प्रकाश राजभर का डर अब सता रहा है ना। कल तक तो नाम नहीं लेते थे, आज नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि राजभर केवल अपने निजी और राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए पल्ला बदलते हैं, कभी सपा के साथ जाते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, इसलिए जनता उनको किसी भी सहयोगों का भरोसा नहीं करती है। आपकी पार्टी तो 8 बार, 2 बार बसपा के साथ गई, 2 बार कांग्रेस के साथ गई, 2 बार आरएलडी के साथ गई, 1 बार निषाद पार्टी के साथ गई, 1 बार हमारे साथ आई। 8 बार आपने दल बदला तो जनता आप पर विश्वास करेगी, अब हमारे पर नहीं करेगी। ये जो वो बोल रहे हैं अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, ये लोग दूसरे के देखते हैं। हमने क्या किया है? यही लोग हैं ना 2 जून की घटना जो गेस्ट हाउस कांड किए थे मायावती के साथ, ये महिलाओं का सम्मान करने वाले यही लोग हैं ना, गुंडागर्दी करने वाले यही लोग हैं ना। 2 जून की गेस्ट हाउस यही शिवपाल जी थे, वही मुलायम सिंह जी थे। ये क्या बतियाएंगे? पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।